अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी दी। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और मथुरा रोड से आश्रम चौक होते हुए दरगाह निजामुद्दीन तक पहुंची। दरगाह हजरत निजामुद्दीन के करीब सभी दुकानें यात्रा की आमद के पेश नजर बंद रखी गई थी। मरकजी हुकूमत ने आइंदा एक साल यानी दिसंबर 2023 तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वालों को राशन मुफ्त में फराहम करने का ऐलान किया है। ये फैसला बुनियादी तौर पर मुफ्त राशन स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2020 में कोविड के जरिए मार्च को मुतासिर करने के बाद शुरू किया गया था। इस तरह ये एक्ट अब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का अहाता करेगा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि गरीब कल्याण योजना 28 माह से नाफिज है। इसकी ताज़ा तरीन तौसी इस माह खत्म होने वाली है। इस एक्ट के तहत मुफ्त राशन सरबराह करने के इक़दाम से हुकूमत को एक साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। मरकजी हुकूमत अब तक चावल 3 रुपये फी किलो, गेहूं 2 रुपये, बाजरा 1 रुपये में फराहम करती थी, लेकिन एक साल तक मुफ्त में दी जाएगी। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना के केसों में इजाफे के पेश नजर मरकजी हुकूमत सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी किया जाएगा। टेस्ट मुस्बित आने की सूरत में या फिर कोरोना की अलामत हो तो भी उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि वो महकमे हवाबाजी से बात करेंगे और हुक्म देंगे। इन ममालिक से आने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए सेहत की मौजूदा हालात का ऐलान करने के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना भी लाजमी करार दिया जाएगा। एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक डिजिटल सेहत और सफरी दस्तावेज है जो फिलहाल इन तमाम मुसाफिरों से दरकार है जो हिंदुस्तान में दाखिल होना चाहते हैं। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया गया है। इन्होंने कहा कि तमाम रियासतों को कोरोना पर काबू पाने के लिए पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। हर एक को मास्क पहनने और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का मशवरा दिया जाता है। महाराष्ट्र में बीजेपी के रुकन असेंबली हादसे का शिकार हो गए। जुमे की रात महाराष्ट्र के सितारा जिले में पुणे पंढरपुर रोड पर मलथन के करीब बीजेपी के रुकन असेंबली जय कुमार गौर की कार 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में MLA की पसली टूट गई और ड्राइवर और इनके साथ मौजूद 2 गनमैन को शदीद चोटें आई हैं। जख्मी रुकन असेंबली पुणे के रूबी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। हादसे में शदीद जख्मियों को बारामती के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा हफ्ते की सुबह 3:30 बजे उस वक्त पेश आया जब इनकी SUV कार तवाजुन खोने के बाद खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि कार के ड्राइवर को अचानक नींद आ गई, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई और पुल की रेलिंग तोड़कर 30 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। तहम पुलिस पूरे मामले की जांच में मसरूफ है। जराये के मुताबिक ये खौफनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब रुकन असेंबली जय कुमार गौर पुणे से अपने गांव दहीवाड़ी जा रहे थे। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से गौर की SUV पुल से 30 फीट नीचे गिर पड़ी। इस हादसे में MLA, गार्ड और ड्राइवर समेत तीनों जख्मी हो गए। तेलंगाना सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट के फैलाव के तनाजुर में कहा है कि किसी को भी तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आज यदाद्री मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत की। श्रीनिवास राव ने कहा है कि कोविड की चौथी लहर से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां कर ली गई है। रियासती वजीर सेहत हरीश राव के साथ मिलकर इस सिलसिले में जायजा लिया गया है। इन्होंने ये भी कहा है कि चौथी लहर तेजी के साथ फैल रही है, लेकिन अमवात का इम्कान कम है और इसका सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इंडिगो एयरलाइंस से सफर करने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी है। इंडिगो एयरलाइंस ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सफर के लिए सस्ते फ्लाइट टिकट फराहम करने का ऐलान किया है। यह खुसूसी पेशकश सिर्फ 3 दिन यानी जुमा 23 दिसंबर से इतवार 25 दिसंबर तक दस्तयाब होगी। इंडिगो ने कहा कि टिकट की कीमतें डोमेस्टिक सफर के लिए 2023 रुपये और इंटरनेशनल सफर के लिए
4,999 रुपये से शुरू होगी। इंडिगो ने कहा कि ये पेशकश 15 जनवरी से 14 अप्रैल 2023 तक के सफर के लिए मौजू है। इंडिगो की तरफ से ऐलान करदा ये खुसूसी रियायत किसी दूसरी पेशकश को कूपन या प्रमोशन पर लागू नहीं है। ये पेशकश टिकट दस्तयाब होने तक दस्तयाब रहेगी, लेकिन HSBC के सारिफिन कुछ इजाफी रियायत हासिल कर सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि ये पेशकश इंडिगो के ऑपरेशन की बहाली का जश्न मनाने के लिए की गई है। कंपनी की कल 290 परवाजें हैं और वो रोजाना 1600 सर्विस चलाती है। ICICI बैंक की साबिक CEO चंदा कोचर और उनके शौहर दीपक कोचर को जुमे को CBI ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी वीडियोकॉन ग्रुप को ज़ाब्ते के खिलाफ दिए गए करोड़ों रुपए के खर्च के सिलसिले में की गई है। जब ये खर्च दिया गया तो चंदा बैंक में CEO और MD के ओहदे पर थे। इन खर्चों के MPA होने की वजह से बैंक को 1730 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में हुकाम के हवाले से बताया गया है कि कोचर खानदान को एजेंसी हेडक्वार्टर बुलाया गया और पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। CBI ने इल्जाम लगाया कि वो अपने जवाबात में टाल मटोल कर रहे थे और तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे थे। हैदराबाद के पुराने शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुश्तबा मौत का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस के बमूजिब 30 साल IT मुलाजिम मीर बासित अली साकिन फतेह दरवाजा की 20 दिसंबर को मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि इनका कत्ल किया गया है। इस मामले में जिन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया इनमें 39 साल शाकिरा बेगम, 30 साल इरफान, 35 साल शिवा और 18 साल अजीम शामिल है। मीर बासित अली मुलजिमा शाकिरा बेगम के मरहूम शौहर के भाई के बेटे बताए गए हैं। इनके दरमियान जायदाद और मकान के किराए के मसले पर तनाजा चल रहा था। तनाजे के चलते शाकिरा बेगम, जिसके इरफान के साथ मुबैना तौर पर नाजायज ताल्लुकात कायम थे, दोनों ने मिलकर मीर बासित अली को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। शाकिरा बेगम और सैयद इरफान ने घर की जायदाद हासिल करने के लिए शाकिरा बेगम के हक में गिफ्ट सेटलमेंट डेट तैयार कर ली। इसके बाद 20 दिसंबर को शाकिरा बेगम ने इरफान को अपने घर बुलाया और अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। मुलजिमों ने मीर बासित अली पर हमला किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। जब बासित अली बेहोश हो गए तो सैयद इरफान ने शाकिरा बेगम के हक में नोटरी गिफ्ट सेटलमेंट डेट पर जबरदस्ती बासित के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान हासिल कर लिया और इसके बाद गला घोंटकर इनका कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिमीन ने इसे खुदकशी साबित करने की कोशिश की, जो कि नाकाम साबित हुई। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।